गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट है एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेकंड, PL SQL एंड ट्रिगर। तो इसमें हमने एक्सेप्शन से स्टार्ट किया था। तो एक्सेप्शन में किस दो पार्ट आए थे? कौन कौन से? प्री डिफाइंड एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। बाद में आ रहा था कर्सर। तो कर्सर में क्या आया था? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट कर्सर हमने देख लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लिसिट कर्सर। तो पहले देखिए एक्सप्लिसिट कर्सर। तो एक्सप्लिसिट कर्सर में पहले देखिए, अ कर्सर इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट कर्सर इफ इट इज ओपन बाय यूजर टू प्रोसेस डेटा थ्रू PL SQL ब्लॉक। तो इसमें क्या था कि SQL डेटा ओपन बाय यूज़र ओपन कर रहा था। इम्प्लिसिट में क्या होता था? ओरेकल ओपन था, SQL स्टेटमेंट द्वारा आप ओपन कर सकते थे। और इसमें यूज़र एक्सप्लिसिट का में क्या आता है? यूज़र द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। तो कर्सर इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट कर्सर, इट इज ओपन बाय यूजर टू प्रोसेस डेटा थ्रू अ PL SQL flow. An explicit cursor is used when there is need to process more than one record individually. मतलब आप जो रिकॉर्ड स्टोर करते हो वो इंडिविजुअली स्टोर हो सकता है, किसमें? एक्सप्लिसिट कर्सर में। इन कंस्टेंट टू इम्प्लिसिट कर्सर, explicit cursor are opened by the user and so user has to take care about managing such cursor. मतलब एक्सप्लिसिट कर्सर में क्या होगा? वो इम्प्लिसिट कर्सर में आता है ना, वो इसी तरह से आएगी, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी। बट इसी में क्या आएगा कि आप यूज़र जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं, जो आएगी नहीं, जो आपकी सिलेक्ट क्वेरी है वो आप क्वेरी मैनेज कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर आर डिक्लेयर्ड एंड मैप टू सिलेक्ट स्टेटमेंट इन द डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ द PL SQL ब्लॉक. They are used within the executable command section. The steps required to manage explicit cursor and manipulate data are given below. तो कर्सर आप जब एक्सप्लिसिट कर्सर बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या आएगा? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो डिक्लेयर अ कर्सर करना पड़ेगा। मतलब आपको कर्सर यूज़ करना है तो किस टेबल में आपने कर्सर यूज़ किया है, तो डिक्लेयर कर्सर द्वारा आपको पता चलेगा कि ये कर्सर यूज़ किया है, तो डिक्लेयर कर्सर करना पड़ेगा। बाद में ओपन कर्सर करने का। फैचिंग डेटा मतलब डेटा आपको लेना पड़ेगा। प्रोसेसिंग डेटा मतलब जो डेटा है वो प्रोसेस में हो रहा है। एग्जाम्पल आप इंसर्ट कर रहे हो तो टेबल में से इंसर्ट कर रहे हो डेटा, तो आप टेबल में से इंसर्ट कर रहे हैं तो डेटा वो इंसर्ट हो रहा है, आ रहा है, ये आएगा। बाद में क्लोजिंग कर्सर, तो कर्सर क्लोज करना पड़ेगा। जब आपने डिक्लेयर किया तो स्टार्ट किया तो ये क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये 5 स्टेप्स है, वो कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है डिक्लेयर अ कर्सर। अ कर्सर इज डिफाइंड इन द डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ PL SQL ब्लॉक यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स। मतलब डिक्लेयर कर्सर करना कहाँ पे करना है? PL SQL जो ब्लॉक होता है इसमें करना है। तो इसकी सिंटेक्स है कर्सर नेम इज सिलेक्ट। मतलब कर्सर सिंटेक्स लिखना है तो ये आपकी सिंटेक्स आएगी। पहले आपको कर्सर कैपिटल में लिखना है, बाद में कर्सर नेम मतलब आपको ABC जो लिखना है इज सिलेक्ट। बाद में है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि अ कर्सर विथ कर्सर नेम इज डिक्लेयर, इट इज मैप टू क्वेरी गिवन बाय सिलेक्ट स्टेटमेंट। पहले आपको कर्सर नेम डिक्लेयर करना है, बाद में आपको सिलेक्ट नाम की क्वेरी है वो सिलेक्ट करनी है। बाद में दिस डिक्लेरेशन ओनली इन्फॉर्म ओरेकल दैट अ कर्सर विथ कर्सर नेम विल बी यूज्ड लेटर, नो एनी मेमोरी इज अलोकेटेड इन दिस स्टेप। फॉर एग्जाम्पल कर्सर पहले लिखा है कर्सर, बाद में CAC, इसका मतलब क्या है? आपका कर्सर नेम है। इस अब सिलेक्ट की क्वेरी है, सिलेक्ट की क्वेरी है सिलेक्ट A नंबर बैलेंस B नेम फ्रॉम अकाउंट। मतलब आपका अकाउंट टेबल है, इसमें आपकी रो का नाम है अकाउंट नंबर, बैलेंस, बी नेम। तो ये आपको अकाउंट टेबल पे से सिलेक्ट करनी है। मतलब इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे कर्सर।
नेक्स्ट पेज में लिखिए, पहले आप स्टार्ट सेकंड पोर्शन है ओपन अ कर्सर। तो कर्सर ओपन कैसे करते हैं? तो कर्सर कैन बी ओपन यूजिंग ओपन स्टेटमेंट एज डिस्क्राइब्ड बिलो व्हाइल ओपनिंग एंड अ कर्सर फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म। मतलब आपको ओपन कर्सर परफॉर्म करना है तो इससे पहले आपका जो पॉइंट दिया गया है वो पहले क्या आएगा कि अलोकेट मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा। मतलब जो आपको पहले से अलोकेटेड किया गया ही कि यहाँ डेटा स्टोर होगा तो वो स्टोर करने के लिए मेमोरी आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए मेमोरी की आपकी जगह होनी चाहिए। एग्जीक्यूट द सिलेक्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ कर्सर, क्रिएट एक्टिव डेटा सेट बाय रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम टेबल एंड पॉपुलेटिंग अलोकेटेड मेमोरी दिस डेटा। मतलब आपको जो डेटा है वो रिट्राइव करना है, तो ये रिट्राइव करने के लिए आपको डेटा होना चाहिए पहले। तो ये डेटा और टेबल को पॉपुलेटिंग अलोकेटेड मेमोरी विथ डेटा, मतलब डेटा के साथ वो अलोकेटेड मेमोरी करेगा। मतलब आपका जो डेटा है वो कहाँ जगह पे रखना है, कहाँ पे आएगा, वो आपको मेमोरी दी जाएगी, क्योंकि मेमोरी होगी तभी डेटा स्टोर होगा। सेट द कर्सर रो पॉइंटर टू पॉइंट टू द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्टिव डेटा सेट। द सिंटेक्स इज ओपन अ कर्सर। कर्सर आपको कर्सर ओपन करना है तो इसके सिंटेक्स क्या है देखिए, ओपन कर्सर नेम। अब है थर्ड फैचिंग डेटा। फैचिंग डेटा का मतलब क्या है, जो आपको डेटा है ना वो टेबल पर से या कोई भी मेमोरी में से लेना है, फैच करना है। तो टू प्रोसेस अ record individually data stored in that record are need to be fetched into memory variable. This task is performed by the फैच स्टेटमेंट। मतलब फैच में की सिंटेक्स क्या है, पहले कैपिटल में फैच लिखना होगा, बाद में कर्सर नेम इनटू वेरिएबल टू। मतलब आपको कोई डेटा लेना है, कोई वेरिएबल लेना है तो ये फैच की सिंटेक्स आएगी। बाद में इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम द करंट रो इन द एक्टिव डेटा सेट एंड स्टोर देम in given variable. Data from single row or record are fetched at a time. After fetching data, update row pointer to point the next row in an active data set. इसका मतलब क्या है, आप कोई डेटा है वो ले लिया है, अब ले लिया है तो इसे आपको चेंज करना है, अपडेट करना है। तो ये हो सकता है, किस में हो सकता है, जो डेटा एक्टिव सिचुएशन में होगा ना वहीं पे हो सकता है। Next, variable should be compatible with the column specified in the select statement. For example, the statement fetch CAC into number balance branch। मतलब आप जो CAC है वो आपका कर्सर का नेम है, into नंबर बैलेंस और ब्रांच। मतलब आपने नंबर बैलेंस और ब्रांच फैच किया है। फैचेस अकाउंट नंबर बैलेंस एंड ब्रांच नेम फ्रॉम करंट रो इन एक्टिव डेटा सेट एंड स्टोर देम इनटू वेरिएबल नंबर बैलेंस रिस्पेक्टिवली। तो प्रोसेस मोर देन वन record of fetch statement enclosed within some loop. This loop should be executed till all the required record from the active data set are processed. For this purpose statement like a loop and loop can be used। मतलब आपको कोई डेटा लेना है, आपको डेटा एक ही तरह का सेम बार यूज़ करना है तो आप लूप ले सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका कोई वैल्यू है, अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर वो टाइम टू टाइम आता है, तो वो इसमें क्या होगा कि लूप लेना पड़ेगा। तो लूप लेते हैं तो आपको एक ही बार लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डेटा। तो प्रोसेसिंग डेटा में क्या आएगा, द स्टेप इन्वॉल्व एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द डेटा टेबल data are already fetched into variable and these variable can be processed as per requirement. This step may involve various PL SQL as well as SQL statements। मतलब प्रोसेसिंग डेटा में क्या है, जो आपका डेटा है वो ब्लॉक में आएगा, PL SQL ब्लॉक में। SQL SQL स्टेटमेंट कौन कौन से आते हैं, जो सिलेक्ट कैरी लिखते हैं, इंसर्ट कैरी लिखते हैं, वो आएगी। और इसमें क्या होगा कि वेरिएबल हम ले सकते हैं। और क्लोजिंग कर्सर में क्या आएगा, कर्सर शुड बी क्लोज आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कंप्लीट। मतलब जब आपको डेटा
ऑल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आप कर्सर क्लोज करते हैं। क्लोजिंग कर्सर रिलीज मेमोरी अलोकेटेड फॉर द दैट कर्सर, मतलब आपकी क्लोजिंग कर्सर रिलीज हो जाता है तो आपकी मेमोरी भी फ्री हो जाती है। इफ़ यूज़र फॉरगॉट टू क्लोज द कर्सर विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज बाय ओरेकल ऑन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। जो आप भूल जाते हैं कर्सर क्लोज करना, तो वो जब रन होगा ना ओरेकल, तो वो टर्मिनेशन टाइम मतलब क्लोज जब आप करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कर्सर कर देगा। तो क्लोज कर्सर करने की सिंटेक्स क्या है? तो क्लोज कर्सर करने की क्लोज कर्सर नेम। बाद में आता है एक्सप्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट। तो एक्सप्लिसिट कर्सर के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? तो similar to implicit cursor, the attribute of explicit cursor can also be used in PL SQL block to process data or exit from the loop। मतलब explicit cursor के एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ हो सकते हैं? तो वो PL SQL ब्लॉक में हो सकते हैं। जब डेटा प्रोसेस में होता है ना तभी ये हो सकता है, या कोई लूप आपकी चल रही है ना, एग्जिट हो रही है, तभी ये यूज़ होता है। तो इसकी सिंटैक्स है कर्सर नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। The following summaries that meaning of each cursor attribute in context to explicit cursor। तो आपका एक्सप्लिसिट कर्सर कौन कौन सा है? तो देखिए, फर्स्ट परसेंटेज इज ओपन। इफ एक्सप्लिसिट कर्सर इज ओपन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। मतलब आप क्या आपके जो दिखाया गया है फर्स्ट इज ओपन, तो इसमें क्या जो जब आप कर्सर ओपन लिख रहे हैं और कर्सर ओपन हो रहा है तो ये दो वैल्यू में आएगा, या ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है ट्रू अथवा तो फॉल्स आएगा। तो परसेंटेज SQL परसेंटेज फाउंड इफ रिकॉर्ड वाज फेच सक्सेसफुल इन लास्ट फेच स्टेटमेंट रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स इंडिकेटिंग नो मोर रिकॉर्ड अवेलेबल इन एक्टिव डेटा सेट। मतलब आप जब डेटा फेच फाउंड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? हमें डेटा चाहिए, तो ये डेटा चाहिए तो फेच स्टेटमेंट द्वारा मिल सकता है तो ट्रू आ जाता है, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो ये डेटा से जब आपका डेटा एक्टिव होगा वही में से मिलेगा। नॉट फाउंड इफ रिकॉर्ड वॉज नॉट फेच सक्सेसफुल इन लास्ट फेच स्टेटमेंट रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। मतलब आपको डेटा फाउंड नहीं हो रहा है तो वो आपको फेच सक्सेसफुल डेटा फेच नहीं हो सकता, तो ये तब एट्रीब्यूट नेम आएगा नॉट फाउंड। बाद में रो काउंट परसेंटेज रो काउंट, तो रिटर्न द नंबर of record fetch from the active data set, it is set to 0 when the cursor is open। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न नंबर ऑफ रिकॉर्ड फैच फ्रॉम द एक्टिव डेटा सेट, इट इज़ टू 0 व्हेन द कर्सर इज़ ओपन। मतलब आप जब रिकॉर्ड आपका जो डेटा है वो दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड मिल रहा है, मतलब वो डेटा कौन सी में एक्टिव सेट में है, तो वो एक्टिव सेट में है तो सेट 0 व्हेन द जब आपका वो कर्सर ओपन होगा तो वो सेट 0 करेगा, तो वो कौन सी रो है तो वो काउंट करेगा। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट, कौन एक्सप्लिसिट कर्सर का एट्रीब्यूट था। तो हमने कल देखा था इम्प्लिसिट कर्सर, पहले कर्सर देखा था, कर्सर और इम्प्लिसिट कर्सर। तो इसमें से कर्सर, पहले कर्सर को क्या कर्सर इज एन एरिया मेमोरी वेयर द डेटा रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट इज स्टोर। मतलब आप जब डेटा SQL स्टेटमेंट स्टोर करना चाहिए तो आपको ये कर्सर यूज़ होगा। और कर्सर दो टाइप से, एक इम्प्लिसिटली और एक एक्सप्लिसिटली। तो इम्प्लिसिट एग्जीक्यूट किसके द्वारा हो जाता है? ओरेकल द्वारा, SQL स्टेटमेंट द्वारा, और एक्सप्लिसिट यूज़र द्वारा हो सकता है। तो हमने ये कर्सर है तो वो कर्सर एग्ज़ाम में आ सकता है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है तो आप पहले क्या लिखे कि कर्सर, और कर्सर का 2 पार्ट में डिवाइड, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। बाद में इम्प्लिसिट का पूरा जो मैंने आपको चलाया है वो विथ एग्जाम्पल, बाद में एक्सप्लिसिट कर्सर। तो एक एक्सप्लिसिट कर्सर में भी डिक्लेरेशन कैसा होता है, ओपन कर्सर कैसे होता है, फेचिंग, प्रोसेसिंग, क्लोजिंग, तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना होगा।
तो ये था हमारा यूनिट 3 का यूनिट 2 का PL SQL एंड ट्रिगर चैप्टर में ऑफ कर्सर्स टॉपिक। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे वो जिसका नाम है प्रोसीजर एंड फंक्शन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक प्रोसीजर एंड फंक्शन, जो आज के क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।